आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के उस आध्यात्मिक धाम की यात्रा पर जहां हर वर्ष 15 जून को आस्था का एक ऐसा सैलाब उमड़ता है जिससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। हम बात कर रहे हैं नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैची धाम की, जहां बाबा नीम करोली महाराज के स्थापना दिवस पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस वर्ष भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है और पूरा कुमाऊं क्षेत्र भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव की विशेष रिपोर्ट। कैची धाम की स्थापना का इतिहास जितना रोचक है उतना ही प्रेरणादायक भी है। वर्ष 1962 में बाबा नीम करोली महाराज की मुलाकात कैची गांव के पूर्णानंद जी से हुई। इसके बाद उस स्थान को खोजा गया जहां कभी सोमवारी महाराज की यज्ञशाला हुआ करती थी। उस जगह को साफ कर एक चबूतरे का निर्माण किया गया और बाद में वहां हनुमान मंदिर की स्थापना की गई। 15 जून 1964 को हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और तभी से यह दिन कैची धाम स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इस स्थान का नाम कैची धाम क्यों पड़ा। दरअसल मंदिर के पास सड़क पर 2 तीखे मोड़ हैं जो देखने में कैची के आकार जैसे प्रतीत होते हैं। यही विशेषता आगे चलकर इस स्थान की पहचान बन गई और आज यह पूरी दुनिया में कैची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों की मान्यता है कि बाबा नीम करोली महाराज के दरबार में सच्चे मन से मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है। शायद यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और इस स्थान को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव मानते हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष रूप से मालपुए का प्रसाद वितरित किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बाबा को मालपुए अत्यंत प्रिय थे। इस दिन विशाल भंडारे का आयोजन होता है और हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। कैची धाम केवल भारत का आध्यात्मिक केंद्र नहीं रहा, बल्कि इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, मेटा के संस्थापक मार्क जकरबर्ग और भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली भी बाबा नीम करोली महाराज के भक्तों में गिने जाते हैं। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग ने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले यहां आकर आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त की थी। बढ़ती लोकप्रियता के कारण हर वर्ष कैची धाम में श्रद्धालुओं की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 3 गुना तक बढ़ गई है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। पार्किंग और शटल सेवाओं की व्यवस्था भी की गई है तथा हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। हालांकि बढ़ती भीड़ के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण पार्किंग, स्वच्छता और यातायात जैसी सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है। कई श्रद्धालुओं ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर चिंता भी जताई है। इसी कारण सरकार अब इस बात का अध्ययन भी कर रही है कि एक समय में यहाँ कितने लोगों को सुरक्षित रूप से समायोजित किया जा सकता है। कैची धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि प्रेम,
सेवा और मानवता का संदेश देने वाला आध्यात्मिक केंद्र है। बाबा नीम करौली महाराज ने अपने पूरे जीवन में सेवा, करुणा और सादगी का संदेश दिया। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग यहाँ केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शांति की तलाश में आते हैं। कैची धाम स्थापना दिवस केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सव है। यह वह स्थान है जिसने दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों, खिलाड़ियों और लाखों आम लोगों को जीवन में नई दिशा दी है। और शायद यही वजह है कि हर साल 15 जून को उत्तराखंड की वादियों में केवल भक्तों की भीड़ नहीं उमड़ती बल्कि श्रद्धा, विश्वास और उम्मीद का महासागर उमड़ पड़ता है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव की ओर से बाबा नीम करौली महाराज को कोटि कोटि नमन। मैं हूं स्मिता सिंह। नमस्कार।